नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में कि लहसुन की जो फसल अपनी 80 से 90 दिन की इस समय हो गई है। तो किसान भाई, जब अपनी फसल 80 से 90 दिन की हो जाए उस समय कौन से पोषक तत्व डालें और किस माध्यम से डालें, कौन सी खाद डालें, किस प्रकार मैनेजमेंट करें जिससे कि जो कंद की साइज है वो बढ़े और अपना उत्पादन बढ़े और पौधे की अच्छी ग्रोथ हो। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी उन किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। किसान साथियों, जब अपनी फसल 80 दिन की हो जाती है तो उस समय कई किसान भाई सही से पोषक तत्व प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी किसान भाइयों का जो उत्पादन होता है वो कम बैठता है। साथ ही इसमें 3-4 ऐसे कारण हैं जिनका अगर किसान भाई ध्यान नहीं रखता है तो उनके कारण भी अपनी जो लहसुन की जो कंद की साइज है वो नहीं बढ़ पाती है और पौधे में पीलापन भी आता है और जो उत्पादन होता है वो कम होता है। सर्वप्रथम बात आती है किसान साथियों की लहसुन की जो फसल होती है, इसमें किस प्रकार अपन पोषक तत्व प्रबंधन करें और किस प्रकार सिंचाई का मैनेजमेंट करें और किस प्रकार अपन कीट और रोग नियंत्रण करें। तो सबसे पहले अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करें सिंचाई की। तो किसान साथियों, इसमें सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि अपन ज़्यादा पानी अगर अपन इसमें दे देते हैं तो इसमें जो कंद होता है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है। और अगर अपन कम पानी देते हैं तो मिट्टी में हार्डनेस आ जाती है, जिसके कारण कंद का विकास नहीं होता है। तो इसमें किसान भाई ध्यान रहे कि हमेशा नमी बरकरार रहे, कंद के आसपास की मिट्टी ढीली रहे, जिससे कंद का पूर्ण रूप से विकास हो सके और अपना उत्पादन बढ़ सके। दूसरी बात है किसान साथियों, इसमें थ्रिप्स कीट का प्रकोप। अगर थ्रिप्स कीट का प्रकोप लहसुन की फसल में होता है तो थ्रिप्स कीट जो पौधे की जो पत्तियां होती है उनका रस चूसता है और रस चूसने के कारण इनमें प्रॉपर पोषण नहीं हो पाता है और पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने लग जाती है और खुरदरी हो जाती है। और जब खुरदरी हो जाती है तो इसके बाद में इसमें कई प्रकार की फंगस लग जाती है, जिसके कारण भी पौधा प्रॉपर विकास नहीं कर पाता है और कंद का जो साइज होता है वो प्रॉपर बढ़ नहीं पाता है। किसान साथियों, लहसुन की फसल में अगर थ्रिप्स कीट का प्रकोप दिखाई दे तो आप कोई भी सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड आप काम में ले सकते हो, जिससे अपना कंट्रोल हो जाएगा। आप इमामेक्टिन बेंजोइट भी ले सकते हो, आप इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हो या अन्य कोई भी कीटनाशी आप काम में ले सकते हो। तीसरा अपन बात करें किसान साथियों इसमें बीमारी की, तो इसमें झुलसा रोग के कारण भी सही से उत्पादन अपना बैठ नहीं पाता है और कंद का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई, जहाँ थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है जिस खेत में, उसमें झुलसा रोग आएगा ही आएगा, क्योंकि थ्रिप्स कीट ऊपर से पत्तियों का रस चूसेगा जिसके कारण खुरदरी होगी और रात के समय में कोहरा पड़ेगा और सुबह ओस की वजह से उसमें पानी की जो परत जम जाएगी, जिसके कारण इसमें गलन यानी कि फंगस लग जाएगी और झुलसा रोग अपना हो जाएगा। झुलसा रोग की बात करें अपन, तो झुलसा रोग का अपन कैसे नियंत्रण करें, इस रोग का प्रकोप होने पर किसान भाइयों अपन इसका कैसे नियंत्रण करें, तो इसके लिए जो मैंकोजेब 75% डब्ल्यूपी का जो फंजीसाइड आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर में घोल करके अपन को पूरे खेत में स्प्रे करना है, जिससे झुलसा रोग का नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करें किसान साथियों अपन पोषक तत्व प्रबंधन की कि किस प्रकार अपन पोषक तत्व प्रबंधन करें जिससे कि जो कंद का साइज है वो बढ़े। तो इसके लिए किसान भाइयों, इस समय सबसे ज्यादा पौधे को आवश्यकता होती है फास्फोरस और पोटास की, क्योंकि फास्फोरस के कारण और पोटास के कारण ही जो कंद का विकास होता है वो इसकी जो साइज होती है वो बढ़ती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान भाई NPK 05234 जिसमें फास्फोरस और पोटास आता है उसकी 5 से 6 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके अपन स्प्रे करेंगे। तो इससे फास्फोरस और पोटास की पौधे में डायरेक्ट पत्तियों के माध्यम से पूर्ति हो जाएगी और सीधा पोषण पौधे के कंद तक जाएगा और जिससे इसका आकार बढ़ेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, कई बार क्या होता है कि जो पौधे की जो वृद्धि होती है वो अवांछित वृद्धि होती है, ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण भी कंद का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि पौधा लगातार ग्रोथ करता रहता है और पोषण जो कंद में जाना चाहिए वो कंद तक नहीं पहुंच पाता है और पत्तियों में ही रहता है और पत्तियां लगातार ग्रोथ करती रहती है। इसके लिए जरूरी होता है कि जो पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि है उसको रोका जाए और उसे पोषण में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए हमें जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं जो कि अवांछित वृद्धि को रोकते हैं पौधे की, उनमें से आप कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप काम में ले सकते हो। तो इस प्रकार की कंडीशन में किसान साथियों NPK 05234 की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें 200 ग्राम बोरोन, कोई भी बोरोन का फर्टिलाइजर आप काम में ले सकते हो, और साथ में 100 ml प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप काम में ले सकते हो जो कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि और जो अवांछित वृद्धि होती है उसको रोके और सीधा पोषण कंद तक जाए और कंद का आकार बढ़े। इनको आप एक जगह मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल करके पूरे खेत में स्प्रे करें। प्रति एकड़ की ये डोज है। इसका स्प्रे करने के बाद में जो पौधे के ऊपर की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और जो सीधा पोषण पौधे के
कंद तक जाएगा और कंद का आकार बढ़ेगा। कंद का आकार बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा और हमें आमदनी भी अच्छी होगी। किसान साथियों, लहसुन की फसल के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।